Hello and welcome dear students with another video lecture series MPED students. Okay, so today our first topic regarding with the unit number first is communication, its introduction. Okay, so first of all, communication is and establish our relationship and makes an organizing possible. Okay, so what communication can do, communication can establish the relationships and makes the organizing possible. Okay, so जब कभी भी आप कोई भी पर्सन के साथ में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है। कम्युनिकेशन करने के पीछे सबसे पहला रीजन क्या है? इट कैन इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनाइजिंग पॉसिबल। तो आपको जो चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, जो चीज़ें मैनेज करनी है, वो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन आप उसको पॉसिबल कर सकते हो। एवरी मैसेज हैज़ अ पर्पस और ऑब्जेक्टिव। जो कोई भी मैसेज आप सेंड करते हो या फिर जो कोई भी मैसेज आप देना चाहते हो किसी भी पर्सन को, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। ओके, द सेंडर इंटेंड्स वेदर द कॉन्साइजली और अनकॉन्साइजली मीन्स सेंडर जो है, सेंडर रहेगा और रिसीवर रहेगा। सेंडर क्या करेगा? सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाएगा और रिसीवर क्या करेगा? सेंडर से आए हुए मैसेज को रिसीव करेगा। ओके, सो जब कभी भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होने के पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कोई भी वे ऑफ टॉकिंग रहता है या वे ऑफ कम्युनिकेशन रहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सो सेंडर को सबसे पहले कौन सी चीजें रिसीवर तक पहुंचानी है वो चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो कम्युनिकेशन मीनिंग एंड कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द any particular things which makes possible because of just communication. Okay, so communication is a process by which, so we will dealing with the definition. Communication is the process by which a message or information is exchanged from a sender to receiver. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कम्युनिकेशन ये क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है सेंडर से रिसीवर तक। ठीक है, ओके, सो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अ प्रोडक्शन मैनेजर सेंडर में सेंड अ मैसेज टू सेल्स मैनेजर। तो यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में सेंडर कौन हो गया? प्रोडक्शन मैनेजर इज योर सेंडर एंड सेल्स मैनेजर इज योर रिसीवर। ओके, सो जब कभी भी कम्युनिकेशन रहता है तो आप लोगों को एक सेंडर रहेगा और एक रिसीवर रहेगा। ठीक है, सेंडर एक से भी ज़्यादा रह सकते हैं, रिसीवर भी एक से ज़्यादा रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर में सेंड अ मैसेज फॉर टू द सेल्स मैनेजर आस्किंग फॉर सेल्स forecast for next 6 months so they can plan the production levels. ओके, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन किसका हो रहा है? कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है प्रोडक्शन मैनेजर जो कि आपका सेंडर रहेगा, किसके साथ में हो रहा है? सेल्स मैनेजर के साथ में जो कि रिसीवर रहेगा। तो आने वाले 6 महीनों के लिए अगर आप लोगों को प्रोडक्शन कास्ट बढ़ानी है, उसके लिए फोरकास्ट करना है, तो दे कैन मेक सम प्लान्स, दे कैन यूज सम प्रोडक्शन लेवल्स into the increasing level so that because of just communication. Okay, the sales manager would then reply, that is feedback, to the production manager with the appropriate figures. अब feedback क्या रहेगा? जैसे कि आप यहाँ पे आप लोग सेंडर और रिसीवर जो एग्जांपल कंसिडर करें, प्रोडक्शन मैनेजर कैन सेंड द मैसेज टू द रिसीवर दैट इज सेल्स मैनेजर according to their planning, according to their communication, a sales manager can reply. Okay, कौन रिप्लाई करने वाला है? फीडबैक कौन देने वाला है? सेल्स मैनेजर। तो फीडबैक हमेशा कौन देगा? फीडबैक हमेशा देने वाला है रिसीवर। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर क्लास में आप लोगों को कुछ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, क्लास में अगर आप लोगों को कुछ समझा के दे रहा हूँ, तो आप लोगों को वो समझ में आया नहीं आया है, कितने लेवल तक आया है, कौन सा एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में नहीं आया है, कौन सा एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छा लगा है, कौन सी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई है, कौन सी नहीं आई है, ये फीडबैक कौन देगा? आप देंगे। तो आप कौन रहेंगे? आप अल्टीमेटली रहेंगे रिसीवर और मैं रहूंगा आपका सेंडर। तो जब कभी भी क्लासरूम का जब हम एग्जांपल लेते हैं, टीचर और स्टूडेंट का अगर एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं, तो टीचर इज अ सेंडर एंड द स्टूडेंट्स आर द रिसीवर्स। ओके, सो फीडबैक कौन देगा? रिसीवर्स देने वाला है। तो आप लोगों को रिसीवर जो है वो आप लोगों को फीडबैक देने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो आप लोगों ने एग्जांपल दिया हुआ है ये प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर का, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, दैट इज व्हेन कम्युनिकेशन ऑकर्स बिटवीन एम्प्लॉयज एंड बिजनेसेस। अगर कोई एम्प्लॉयज और बिजनेसेस के बीच में कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इंटरनल कम्युनिकेशन।
Communication therefore links together all the different activities involved in business and ensures all employees are working towards the same goal and know exactly what they should going to do. ओके, सो कौन सी चीजें आप लोगों को करनी है, कौन सी चीजें आप लोगों को नहीं करनी है, क्या आप लोगों का गोल है, क्या आप लोगों को अचीव करना है, ये सब चीजें किसके थ्रू इस्टेब्लिश होंगी, कम्युनिकेशन के थ्रू। तो जब तक आप लोगों का प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तब तक आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी। एक जनरल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जनरल एग्जांपल में जब तक आप लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप लोगों को कॉलेज के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए, तो अगर आप लोग किसी के साथ में, आप क्लास के सीआर के साथ में या फिर मॉनिटर के साथ में या फिर आप लोगों के क्लास टीचर्स है, आप लोगों के एचओडी है, आप लोगों के कोर्स इंचार्ज है, जब तक आप इनके साथ में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक आप लोग जो है इनके साथ में आप लोगों का जो बॉन्डिंग है वो नहीं बनेगा और आप लोगों को क्या चीज़ें समझ में आई है, क्या नहीं आई है, तो ये आप फीडबैक भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के पीछे ये रीज़न है कि सेंडर कैन सेंड देयर मैसेज टू द रिसीवर्स एंड रिसीवर्स कैन सेंड द फीडबैक अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद में रहता है इंग्लिश कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इस्टेब्लिश व्हेन वी कैन कम्युनिकेट विद द सम कॉमन लैंग्वेज। ओके, सो जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि आप लोगों को कम्युनिकेशन करने के लिए एक बेसिक कॉमन एंटिटी चाहिए जिसको हम कहते हैं, जो कि सेंडर को भी समझ में आए और रिसीवर को भी समझ में आए, ठीक है। अ बिजनेस विल कोर्स नीड टू कम्युनिकेट विद द पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड द बिजनेस, दिस इज नोन एन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर आप लोग कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो वो रहेगा आप लोगों का एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो वो रहेगा आप लोगों का इंटरनल कम्युनिकेशन। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन रहने वाला है वो कम्युनिकेशन हम कहेंगे इंटरनल कम्युनिकेशन। ओके, और अगर आप लोग ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर किसी आप लोग पर्सन के साथ में, किसी यूजर के साथ में, आपका कोई कस्टमर है उसके साथ में अगर आप कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हो तो वो रहेगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ओके, सो यहाँ पे देखिए रिसीवर्स ऑफ मैसेज इंटरनल कौन कौन रहेगा, वर्कर्स, directors, manager, so all these are from the internal of the organization. Okay, and external communication means external communication में customers, local community, suppliers, stakeholders, shareholders, governments and banks. Okay, so this is the internal and external communication. Okay, सो और एक कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। द मैनेजर कैन मेक द गुड डिसीजंस, थिंक आउट वेल, कन्विंस प्लान्स एंड इस्टेब्लिश द साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, जैसे कि कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक बेसिक फंक्शन है कम्युनिकेशन। सो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ें मैनेज करनी है तो उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ओके, सो विदाउट कम्युनिकेशन आप लोग कोई भी चीज़ें अचीव नहीं कर पाएंगे, आप लोग आपका प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए आप लोगों को कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा, ठीक है। A good communication helps employees become more involved in their work and helps them to develop better understanding of their job। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी, जैसे कि एक एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से अभी बहुत सारी चीज़ें वो फिजिकली अभी पॉसिबल नहीं है कि आप लोग फिजिकली क्लास में प्रेजेंट रहेंगे या फिर सब लोग यहाँ पे कॉलेज में आ सकेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो कोरोना पैंडेमिक की वजह से हम लोग जो है वो एजुकेशन को डिस्टर्ब किए बिना हम लोग कैसे कॉलेज को चला सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन को अगर हम लोगों को इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन किया होगा। आप लोग, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है, आपके कॉलेज के एचओडी है, आप कोर्स इंचार्ज है, क्लास टीचर्स है, आप लोगों के क्लास का सीआर है, इन लोगों ने कम्युनिकेशन किया होगा सो दैट दिस पैंडेमिक सिचुएशन कैन, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसको कैसे ओवरकम किया जाए, इसके लिए उन्होंने कम्युनिकेशन किया होगा। तो ऐसे ही गुड कम्युनिकेशन कैन हेल्प्स एम्प्लॉयज टू बिकम मोर इन्वॉल्व। हर एम्प्लॉयज को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए, उनका वर्क इन्वॉल्व करने के लिए और उनको हेल्प करने के लिए, डेवलप करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को गुड कम्युनिकेशन विल इम्पॉर्टेंट। ओके, सो आप लोगों को अच्छा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। Clear, precise and timely communication of the information also prevents the occurrence of the organization problems। देखिए अब कौन सी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। क्लियर मीन्स आप लोगों को जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ में जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ वो क्लियर चाहिए,
उसका गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, गलत मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में टाइमली कम्युनिकेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आपके साथ में कम्युनिकेशन किया और महीनों महीनों तक मैंने आप लोगों के साथ में कम्युनिकेशन ही नहीं किया। तो टाइमली कम्युनिकेशन भी जरूरी है, क्योंकि टाइम टू टाइम जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तब तक आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये टाइमली कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो प्रिवेंट्स द ऑकरेंस ऑफ द ऑर्गन। तो ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉब्लम जो आने वाले हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो चीज़ें आने वाली है उनको अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर चाहिए, प्रिसाइज चाहिए एंड टाइम टू टाइम चाहिए, ठीक है। Without communication, employees will not be aware of what their co-workers are doing and will not have any idea about their goals and will not be able to assess their performance. तो जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तब तक एम्प्लॉय अवेयर नहीं रहेगा, एम्प्लॉय को ये पता नहीं रहेगा कि उनका जो काम है वो किस लेवल पे उनको करना है, कौन सी चीज़ें अचीव करनी है, उनको कोई आइडिया नहीं रहेगा, विल नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट देयर गोल्स, ओके, एंड विल नॉट बी एबल टू एसेस देयर परफॉर्मेंस। जो उन्होंने काम किया है, जो उनका परफॉर्मेंस रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको वो एसेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Manager will not able to give instruction to their subordinates and management will not receive the information it requires to develop plans, take decision. Hence communication act a nervous system for any organization. जैसे हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम रहती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि हर जो चीज़ आप लोगों की बॉडी में हो रही है या फिर आप लोगों के आजू बाजू में एनवायरमेंट में हो रही है उसको महसूस करना और उसका जो पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के बॉडी को प्रोवाइड करना। तो नर्वस सिस्टम अगर आप लोगों की काम करना बंद कर देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जब तक प्रॉपर नर्वस सिस्टम आप लोगों की बॉडी में काम नहीं करेगा तो आपकी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं करेंगी। वैसे ही कम्युनिकेशन अगर आप प्रॉपर नहीं करेंगे तो आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन की नर्वस सिस्टम है जो हो वीक हो जाएंगी। ऐसा कम्युनिकेशन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि कम्युनिकेशन एक्ट एज अ नर्वस सिस्टम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग जो है कम्युनिकेशन को एज अ नर्वस सिस्टम करके ट्रीट करते हैं, ठीक है। ओके, अब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस, ठीक है। कम्युनिकेशन को कहाँ से लिया गया है? कम्युनिस, लैटिन वर्ड कम्युनिस से लिया गया है, विच मीन्स कॉमन। कम्युनिस मीन्स कॉमन, ठीक है। कम्युनिकेशन को लैटिन वर्ड कम्युनिस से लिया गया है जिसका मतलब होता है कॉमन, ओके। कम्युनिकेशन देयरफॉर रेफर्स टू देयर शेयरिंग आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो कम्युनिकेशन क्या रहता है? कम्युनिकेशन क्या रहेगा? शेयरिंग द आइडियाज। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले दो एम्प्लॉयज रहेंगे, वो उनके आइडियाज शेयर करेंगे, कोई फैक्ट एंड फिगर्स, कोई ओपिनियंस, कोई इंफॉर्मेशन, और जो उनको अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वर्क के बारे में, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर की जाएंगी। जैसे कि आप लोगों के जो सीनियर्स रहते हैं वो आप लोगों के साथ में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं, उनको जो अभी एक्सपीरियंस हुआ है जो चीज़ों के बारे में वो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो ये शेयरिंग आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन। इट इज अ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सम इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन क्या रहता है? कम्युनिकेशन इज नथिंग बट टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन और टू ट्रांसफर द डेटा, ओके, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ में जो कुछ भी कम्युनिकेशन रहेगा उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। सो डेटा सेंड करना, इंफॉर्मेशन सेंड करना, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, ओके। Although the word communication is used often, there is no consensus among the communication expert regarding their definition. In general, अगर in general बात करेंगे, it is defined as the process by which information is exchanged between the individuals. इसको हम और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन द इंडिविजुअल्स। हर इंडिविजुअल्स के बीच में जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होंगी उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। द प्रोसेस यूजेज रिटर्न मैसेजेस, स्पोकन वर्ड एंड गेस्चर्स, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए आप लोगों को कौन सी चीज़ें? रिटर्न मैसेज, जैसे कि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज सेंड कर रहा हूँ या फिर कोई एसएमएस कर रहा हूँ या फिर आप लोगों को कोई मैं नोट्स डिक्टेट कर रहा हूँ, तो ये क्या रहेगा? कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए वे रहेंगे, ठीक है। रिटर्न मैसेजेस,
स्पोकन वर्ड मैं आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ, ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। और गेस्चर्स, मेरी जो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि मैं आप लोगों को मैसेज भी सेंड नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोगों के साथ में बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा गेस्चर रहेगा उसके थ्रू भी आप समझ सकते हो कि मुझको क्या कहना है या फिर मुझको क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करनी है। दैट इज नथिंग बट द गेस्चर्स। ओके, communication can be defined as the process of transmitting information, thoughts, opinions, messages, fact, ideas, or emotions and understanding from one person, place or things to another person, place or things. So communication क्या है, किनके बीच में रहेगा? communication क्या है? It is a process of transmitting information, thoughts, opinions, messages, facts, ideas, emotions, किनके बीच में? एक तो पर्सन टू पर्सन रहेगा, या फिर प्लेस टू प्लेस रहेगा, या फिर थिंग्स टू थिंग्स रहेगा। ओके, सो ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और वी कैन से दैट वन प्लेस टू अनदर, or we can say that one thing to the another thing. Okay, so process of transmitting information, thoughts, opinion, messages, facts, ideas and emotion and also understanding. Okay, uh, organizational behavior seeks to examine the impact of communication on the behavior of employees within the organization. Okay, so organization behaviors को अगर आप लोगों को अच्छे से इस्टेब्लिश करना है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज, अगर एग्रीकल्चरल, हर कम्युनिकेशन अलग अलग टाइप का कम्युनिकेशन रहेगा। सो अगर आप एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन को भी डिफाइन करते हैं, इट इज़ प्लान ट्रांसफर द फार्म टेक्नोलॉजीज फ्रॉम वन रिसर्च सिस्टम टू द फार्मर्स। तो अगर कोई नई नई चीज़ें इन्वेंट हो गई है फार्मर्स के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो नई इन्वेंशन हो गई है जो फार्मर्स तक आप लोगों को पहुंचानी है, तो उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर कम्युनिकेशन कहेंगे, तो उस चीज़ को हम कहेंगे एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन। तो ऐसे ही रहता है जैसे, और मैंने आप लोगों को बताया था कि फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट मीन्स आप लोगों का जो रिसीवर रहेगा, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कोई भी नई चीज़ इन्वेंट हो गई है फार्मर्स के लिए, तो फार्मर्स उसको यूज करेगा, और उसके अकॉर्डिंग टू यूज़ करने के बाद में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर उसको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कौन सी चीज़ें नहीं अच्छी लगी, उसका फीडबैक जो है वो क्लाइंट्स आप लोगों को सेंड करने वाला है। तो इस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन का कंसेप्ट है, इस तरह से हम लोग कम्युनिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन, इट्स इंपॉर्टेंस एंड द कंसेप्ट। ओके, सो और कम्युनिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।